मैं अजय पत्रकार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका। इस समय पूरे देश में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक जो अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में भारत में रह रहे थे, यहीं की जमीन पर यहीं पे कब्जा किए हुए थे, उन घुसपैठियों को पूरे देश में उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है। बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है जिसमें दिल्ली में, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में व तमाम स्थानों पे बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें अब वापस बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान भेजा जाएगा। एक दूसरा ऑपरेशन भी चल रहा है, जो पश्चिमी पाकिस्तान से लोग आए थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्याओं की भारत में एंट्री कराई गई अवैध रूप से। अब जो पता चल रहा है, फर्जी दस्तावेज 25-30 हजार रुपए ले करके बांग्लादेश वासियों को यहां बसाया जाता था। इन सबका सरगना भी पकड़ लिया गया, चांद मियां और भी कई सरगना पकड़े गए। यही नहीं, आपको बता रहे हैं महिलाएं भी बहुत पकड़ी गई हैं, जो ज्यादा एज की नहीं है। ताजुब की बात ये, इन सब के अलावा एक जो मेन बात आ रही है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको ट्रांसजेंडर बना दिया गया, तो उनका सर्जरी का पैसा किसने खर्च किया? मतलब बहुत ट्रांसजेंडर बना करके यातायात बाधित करने का और बीच बीच में लोगों से पैसे वसूलने का, इस तरह का खेल बांग्लादेश या ये पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान ये खेल भी करा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में मार्च में कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए थे और तैमूर इलाके से। उसके बाद जब जांच हुई तब पता चला कि बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। लगभग 100 एजेंट पकड़े जाने की संभावना है। 100 के लगभग लोग पकड़े गए, इतने एजेंट पकड़े जाने की संभावना। यही नहीं, आपको मैं ये भी बता दूं कि तमिलनाडु में 33 लोग पकड़े गए हैं, चेन्नई तमिलनाडु में। और इन सब के अलावा भी डीसीपी साउथ आर.के. सिंह ने बतलाया, दिल्ली के डीसीपी साउथ आर.के. सिंह ने बताया कि अब किसी भी बांग्लादेशी के यहाँ खैर नहीं है। बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है पूरे देश में। दिल्ली पुलिस ने अभी 5 एजेंट और 6 बांग्लादेशी पकड़े। आज अभी मंडावली थाने में 6 महिलाएं पकड़ी गईं। और मैं आपको बता दूं, जो पूर्वी जिला मंडावली की महिलाएं पकड़ी गई हैं, उसमें एक है मोहतरमा मीम अख्तर, दूसरी है मोहतरमा मीना बेगम, तीसरी है शेख मुली और चौथी है पायल शेख। और इनके अलावा और भी महिलाएं पकड़ी गई हैं। ये सब पहाड़गंज इलाके से पकड़ी गई। सोनिया अख्तर भी पकड़ी गई है और तामिया खान भी पकड़ी गई। इन सब पे एफआरओ के निर्वासन के लिए कार्रवाई हो रही। सबको बांग्लादेश भेजा जाएगा। और ये ट्रांसजेंडर वाला भी अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, उसमें भी बड़ी सनसनीखेज जानकारी आ रही है। अब ये भी पता चल रहा है इसका सर्जरी का खर्च यहीं पे उनके कुछ एजेंट करते थे। तो ये इतना बड़ा मामला पकड़ा गया है। इन सब के अलावा और लोग भी जो यहाँ पकड़े गए हैं दिल्ली में, उसमें मोहम्मद अली 28 वर्ष, मिजान 25 ईयर्स, फातिमा 32 साल, अधीर मुल्ला 37 साल, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा अनीस 41 साल, रईसुद्दीन 37 साल और शब्बीर 28 साल और लोकमन अली 35 साल, ये सब नकली आईडी से यहाँ पर रह रहे थे दिल्ली में। मैं आपको ये भी बता दूं, बम्बई में भी 60 के लगभग लोग पकड़े गए और लोग पकड़े जाने, गुजरात में काफ़ी पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी बात है, इनका जो नेटवर्क है वो ध्वस्त कर दिया गया और एजेंटों को पकड़ लिया गया। इनके पास से दिल्ली में जो है, मैं आपको बतला दूं कि 11 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं
और तमाम जगह से इनके फर्जी आधार कार्ड, जाली प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की आईडी और स्कैनर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, और ये जो तैमूर नगर से जो चांद मियाँ पकड़ा गया था 52 वर्षीय, इससे ये 20-25 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति से लेता था। यहाँ पर पूरा उसका नेटवर्क थे। उसके एजेंट भी पकड़ लिए गए। सबसे बड़ी बात है, एजेंट जो यहाँ पे 5 थे वो भी पकड़ लिए गए। असलम उर्फ मासूम और मेघालय से ये चांद मियाँ के नेतृत्व में जो तैमूर नगर से पकड़ा गया था, उसके जरिए असम के, मेघालय के जंगलों से और तमाम जगह से ये घुसपैठ भारत में कराता था। तो बहुत बड़ा नेटवर्क ये पहली बार ध्वस्त हुआ है। ये देश अभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली से भी एक नेटवर्क पकड़ा गया इन लोगों का, जिसपे भी लोग और काफ़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना, काफ़ी लोग पकड़े जाएंगे। अब आपको बतला रहे हैं कि इधर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। अभी पाकिस्तान का पता चला, जब ये हुआ कि 3 दिन में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, तब पता चला कि यहाँ का एक सीआरपीएफ जवान एक पाकिस्तानी महिला से शादी किए हुए था। वो कोर्ट से स्टे ले आई और इसी देश में लोगों ने सपोर्ट किया, इसी देश में किया सपोर्ट। ये बड़ी दुखद बात है। फिर सीआरपीएफ जवान को सस्पेंड किया गया, एनएसए लगा। लगभग 5 लाख महिलाएं ऐसे शादी करके आ गई हैं, शादी हुई है, मतलब भारतीय महिला और पाकिस्तानी पुरुष, मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से भारत पर एक दूसरा आतंकवाद जो साइलेंट ढंग से भारत में किया जा रहा, और दोनों तरफ से, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी। मगर मोदी जैसा अडिग व्यक्ति और मोदी जैसे व्यक्ति के निर्णय की वजह से ये सब वापस अपने देश अब भेजे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, पूरा नेटवर्क। और टोटल ये लोग फ्रॉड करके गलत आंकड़े से भारत में रह रहे थे। अब जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि जल्द ही ये लोग, इन लोगों के साथ हजारों लोग पकड़े जाएंगे और सबको देश की सीमा से बाहर भेजा जाएगा, विधि विधान से, नियमानुसार भेजा जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि आप यहाँ से अंदाज, पश्चिमी पाकिस्तान के 5 लाख लोगों की शादी हुई और बांग्लादेश इनसे करोड़ों लोग रह रहे हैं। आज ये स्थित है कि बॉम्बे वगैरह सब जगह, महाराष्ट्र में, कश्मीर में, सब जगह बांग्लादेश रोहिंग्या हैं और इनको बाकायदे प्रसिद्ध है। दिल्ली में ये बांग्लादेशी जो सबसे ज़्यादा बसे हैं वो केजरीवाल के शासन में। यही नहीं, केजरीवाल ने इन लोगों को मतदाता बनवाया, आप पार्टी ने बाकायदे बैकिंग की, वोट के समय इनको काफ़ी गिफ्ट दिए, पैकेज दिए ताकि ये वोट दें। सिर्फ वोट की लालच में देश के अंदर कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में कांग्रेस और आप पार्टी दिल्ली में, ऐसे तमाम दलों ने इन लोगों को बसाया। ये अफसोस की बात। और बॉम्बे में जो सबसे दुखद बात है कि कांग्रेस का तो बांग्लादेशियों को बसाने में हाथ रहा, उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है या उद्धव गुट भी बांग्लादेशियों का खुल करके समर्थन कर रहा। मगर अब इस देश से ये बांग्लादेशी सभी बाहर होंगे और देश में अमन चैन होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।